हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है न्यू मून एनर्जी योर पार्टनर। ठीक है, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी इस न्यू मून में क्या है। लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सबसे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सेल्फ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, न्यू मून, करंट एनर्जी और पार्टनर। इस न्यू मून में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। इस न्यू मून में मेरे व्यूवर के पर्सन और उनकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, कप्स की एनर्जी, इट मीन्स आपके पर्सन के इमोशंस होने के बावजूद आपके पर्सन अपने इमोशन से डिफेंसिव हैं। 7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, मतलब कि इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा जैसे मिक्स्ड इमोशन है, बहुत ज़्यादा जैसे उनकी सोचे इमोशंस रखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है इस चीज़ से अभी डिफेंसिव रहना सही है। लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ और है जो उनको इस वक्त उनको लगता है जिसको उनको फोकस करना चाहिए। वो पेंटिकल्स हो सकते हैं, उनका कैरियर हो सकता है, उनका फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, वो चाहते तो हैं अगर कोई एंडिंग आई है। देखें, टेन ऑफ सोट रिवर्स है। वो चाहते हैं इस न्यू मून की एनर्जी में जो 10 ऑफ सोट अपराइट हुआ हुआ है, आप लोग के बीच जो कनेक्शन एंड हुआ हुआ है या डिस्टर्ब हुआ हुआ है या आप लोग दूर हुए हुए एक दूसरे से, ये रिवर्स हो जाए, ये दूरियां कम हो। ठीक है, एनर्जी मिक्स है लेकिन इमोशंस हैं उनके। ठीक है, चाहे उन्होंने उन इमोशन से अभी मुंह फेरा हुआ है, चाहे वो अभी डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन उनके इमोशंस हैं। उनकी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और भी फैक्टर्स हैं, और भी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकते। उनको ऐसा लग रहा है वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते, चाहे आप लोग के बीच जितनी भी नेगेटिविटी है। क्योंकि 10 ऑफ सोड रिवर्स हो चुका है यहाँ पर। वो चाह रहे हैं ये सिचुएशन, जो आप लोग के बीच जितनी नेगेटिविटी आ चुकी है, जो आप लोग एक दूसरे को समझने या सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो। ठीक है, आपका कोल्ड और डिटैच बिहेवियर ये पर्सन देख पा रहा है इस टाइम फ्रेम में। ये आपको बहुत ज़्यादा रिजिड देख रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी देख रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे आपने इस पर्सन के सामने एक बात रख दी, उससे आप ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त सुनने समझने की कंडीशन में नहीं है। तो आपके पर्सन इसलिए थोड़ा सा पजल्ड हो चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन कंफ्यूज हो चुके हैं। इमोशंस होने के बावजूद वो इन इमोशंस से फ़िलहाल के लिए जैसे डिस्कनेक्ट हैं। इमोशंस ऐसा नहीं है उनके अंदर ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन, स्ट्रांगली पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। 10 ऑफ वैंड्स, स्लोली बट श्योरली अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में देखें फिर 10 ऑफ सूट आ गया। मतलब कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन पेनफुल एंडिंग आप लोग के बीच बनी हुई है, इसको ख़त्म करना चाहता है, लेकिन किसी चीज़ का वेट है। कुछ इसने किया है, कुछ इसने इन्वेस्ट किया है, आपके पर्सन ने कुछ काम किया है, या तो कोई आपके पर्सन को अचीवमेंट मिलने वाली है, या अपनी फैमिली में कोई डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहा है। कुछ है जो इस पर्सन को इंतज़ार है। ठीक है, वो इस 10 ऑफ सोड वाली एनर्जी से, इस पेनफुल एनर्जी से आपको भी निकालेगा, खुद भी निकलेगा, लेकिन किसी चीज़ का वेट है यहाँ पर। ठीक है, इस न्यू मून में आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, इसके बाद हम आपकी एनर्जी देखेंगे। ठीक है, इस न्यू मून में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, इस न्यू मून में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। 3 सितंबर तक वीनस रेट्रोग्रेड है, तो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कॉमन सी बात है, सबकी नॉर्मली आई ही रही हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें, और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फोकस हों, जैसे कि आपके पर्सन फोकस है अपने पेंटिकल्स पे। ठीक है, इंतज़ार तो कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन के अंदर बॉटम ऑफ द डेक है। इस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं है, ये रिकंसाइलेशन चाहता है, इमोशंस हैं, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन इसने जानबूझकर अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, आपसे थोड़ा सा डिटैच हुआ हुआ है, क्योंकि ये वो नहीं दे पाएगा अभी जो इस सिचुएशन में डिमांड है, इस कनेक्शन में डिमांड है। ठीक है, और किसी डिसीजन मेकिंग का इस पर्सन को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। ठीक है, कुछ डिसीजन इसके सामने आना है। ठीक है, किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहा है ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, 10 ऑफ कप्स इसका ड्रीम है। यहाँ पर रिकंसाइलेशन देखिए, ये रिवर्स हुआ हुआ है, क्योंकि हैप्पीनेस रिवर्स है, इस कनेक्शन के ड्रीम्स रिवर्स हो चुके हैं। जैसे ऐसा लगता है आपको जैसे इन ड्रीम्स में अब कोई होप नहीं रही है,
होप लूज़ होती जा रही है। ये अगर 10 ऑफ कप्स का अपने पर्सन के साथ आपने ड्रीम देखा था तो ये होप लूज़ होती जा रही है, ठीक है। आपके ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्ट ही नहीं लगता, इतना ही अपना बिजी है अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ रूटीन में, कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे बिजी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। न्यू मून की एनर्जी ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके और आपके पर्सन के इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं। अगर उन्होंने आपसे दूरी बनाई भी है तो कोई ना कोई इसके पीछे अहम वजह है, ठीक है। इस न्यू मून में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? फोर ऑफ कप्स एंड दी लवर्स। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके अलावा आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस हैं, वो चाहे तो उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं और वो चाहे तो किसी को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्शन, वो लव, वो केयर कहीं से फील नहीं हो रहा। देखिए, फोर ऑफ कप्स एंड लवर चॉइसेस हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, लेकिन नहीं करना चाह रहे। उनको सेटिस्फैक्शन, उनकी लाइफ कंप्लीट आपके आने से होती है, ठीक है। आप डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप बैलेंस करते हैं उनको। इस पर्सन को ये बात पता है। आपके बिना वो भी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं है, इवन के वो भी सैड ही हैं, लेकिन वो अपना जैसे काम कर रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी को नहीं रोक रहे, अपने कामों को नहीं रोक रहे, अपने जो गोल्स हैं, अगर ये ख़ास तौर पे कोई मेल है तो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को फोकस दे रहा है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये चाहे तो किसी और को चूज़ करके बआसानी खुश रह सकता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शन आप है, ठीक है। एक बैलेंस आप लाते हैं, इसकी लाइफ में जो कमियाँ हैं उनको पूरा आप करते हैं, तो खुश नहीं है ये, फिर भी अपनी ज़िंदगी में कोई गोल्स है उनको अचीव कर रहा है। जिस टाइम तक ये आप तक नहीं पहुंच सकता, इसका फोकस कुछ और बना हुआ है, अपना कैरियर बना हुआ है, ठीक है। बिजी नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है। ये कोई इस टाइप का पर्सन हो सकता है जो चीज़ें हाइड करता है, या तो अपने दुख दर्द, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना बआसानी बहुत अच्छे से उसको ये बात आती है, ठीक है। आप कुछ भी करने की चीज़ आती है, आपके ऊपर स्टॉक कर रहा है, नज़र रख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको स्टेबल देख रहा है, आप स्टेबिलिटी में नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। देखते हैं आपकी एनर्जी भी क्या है। पहले इस पर्सन की एनर्जी को चेक करते हैं। आपके पर्सन की न्यू मून में एनर्जी क्या है? पेंटिकल्स बहुत नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। एक तो कप्स की एनर्जी और तो पेंटिकल्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा टीम वर्क, अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लैरिफाई टावर, हाँ, ये टावर मूवमेंट इस पर्सन को परेशान कर रहा है, ठीक है। ये टावर मूवमेंट इस पर्सन को परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं ये टेंस से क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, ठीक है। आपको लेकर क्लैरिटी है, आपका यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों लूज़ हो रहा है, आप क्यों डिटैच हो रहे हैं, क्या मसला चल रहा है, सब इसको पता चल रहा है। आप साइलेंट हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी है, आप डीप डाउन, डीप सर्चिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, और ये पर्सन क्लैरिटी पे पहुंच रहा है। इसको क्लैरिटी है, जो टावर मूवमेंट आया है सडन आप लोग के कनेक्शन में, इस टावर मूवमेंट को ये पर्सन चाहता है हील करना, ठीक है, स्ट्रांगली हील करना चाहता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम और दरकार है इस एनर्जी को हीलिंग के लिए, क्योंकि स्टार का कार्ड रिवर्स है, डेस्टिनी कुछ एक बेस्ट प्लानिंग कर रही है, ठीक है। एम्प्रेस, अब इसकी लाइफ की एक एम्प्रेस है। इसकी लाइफ में एक जो न्यू बर्थ होता है, न्यू चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो आपकी वजह से होती हैं, ठीक है। एक हैप्पीनेस जो आती है, एक जैसे एक एडिशन जो होता है, वो आपके होने से होता है। ये बात ये जानता है। इसकी ज़िंदगी जो कम्प्लीटली एक न्यू कुछ क्रिएट कर सकता है, तो कोई वो आप कर सकते हैं इसके साथ मिलके। ये पर्सन आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहता है, बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, चीज़ों को ये जानता है, ये क्लियर है। आप इस पर्सन का इस टाइम पीरियड तक वेट कर रहे हैं, चाहे आप जितना ही अपने आप को पुरसुकून दिखा लें, लेकिन आप आज भी वेट कर रहे हैं, और आपने पास्ट में भी बहुत इंतज़ार करा इस इंसान का, ठीक है। क्लैरिटी पे है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपके लिए। ये मत सोचें ये कंफ्यूज है, आपके लिए इमोशंस बहुत है, लेकिन इस वक्त इसको लग रहा है कि ये इमोशंस लेकर आ भी जाए तो आपका रद्द अमल इतना कोई ख़ास नहीं होगा, जब तक कि आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड नहीं करेगा, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। न्यू मून आपके पर्सन की एनर्जी देखें, एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको कुछ आपके मुताबिक देना चाहता है, ठीक है। आपकी जो डिमांड है ना, उस मुताबिक एस ऑफ पेंटिकल कुछ स्टेबिलिटी जो ग्रो करे इस कनेक्शन को,
जो यहाँ पर मतलब कि एक श्योरिटी दे इस पर्सन की कि हाँ ये फ्यूचर में कुछ स्टेबल चाहता है, ये लॉयल है, ये ऑनेस्ट है। इसकी अब ऑनेस्टी इसके ऑफर से नज़र आएगी। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आपके पास आ भी जाए ना, और अगर ये कुछ आपको सॉलिड ना दे सके तो बेकार है, ठीक है। आपके पास पहुँचना, आपको कॉन्टैक्ट करना, आपसे हर मामले पर बात करना उस टाइम तक बेकार है, उस टाइम तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं, ठीक है। टाइम एक दूसरे को बहुत दिया जा चुका है। अब क्या है, ट्रस्ट कैसे होगा? कुछ स्टेबल, कुछ ग्राउंडेड, कुछ ग्राउंडेड होना चाहिए। आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, एक मैच्योरिटी आई है इस कनेक्शन में। जैसे ये कनेक्शन बड़ा हो चुका है, कनेक्शन जवान हो चुका है, कनेक्शन में इतना वक्त और इतना सब कुछ आप दोनों ने हर फेस देखा है इस कनेक्शन का, ठीक है। बहुत से रास्तों से गुजरे हैं आप लोग, जो मीठे बीते, कड़वे बीते, कुछ कहानियाँ अच्छी लिखी गई, कुछ कहानियाँ बुरी लिखी गई। तो जैसे हर कहानी में हर पेज बहुत खूबसूरत नहीं होता, तो ऐसे ही इस कनेक्शन का है, तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत नहीं है इसके अंदर। तो एक मेचोरिटी आ चुकी है। ये पर्सन देख रहे हैं आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, और आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, इन्वेस्ट किया है, पैसे से हो, सोच से हो, सोल से हो, हैप्पीनेस से हो, केयर से हो, आपने टोटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दी है, ठीक है। तो अब ये पर्सन चाहता है वो इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया उसको बैलेंस करना। अब आपको कुछ स्ट्रांगली प्रोवाइड करना, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से सिंगल, इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा मनी अर्न करने वाली एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं अब आपकी एनर्जी क्या है इस न्यू मून में। फाइव ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच, इमोशनली डैमेज नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा शटर्ड नज़र आ रहे हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे रिजिड और कोल्ड हो रहे हैं। जैसे अगर ये पर्सन डिफेंसिव है, अगर ये नहीं चाह रहा, तो आप भी सोच रहे हैं मुझे भी नहीं चाहिए कनेक्शन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इंतज़ार करके बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड होकर बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक कर बोल रहे हैं ये बात आप, ठीक है। क्योंकि आपको बैलेंस नहीं नज़र आ रहा, आपको बैलेंस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ये कनेक्शन, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं, एक हर्टफुल एनर्जी है। जैसे आपने सारे इमोशन इन्वेस्ट करे, फिर भी कुछ नहीं बन सका। आपने अपनी जो आप कोशिश कर सकते थे वो आपने कोशिश यहाँ पर इन्वेस्ट करी, फिर भी कुछ नहीं हो सका। आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर क्या है, मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है? आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और बहुत ज़्यादा इस वक्त टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। पावर, अपनी स्ट्रेंथ में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना यिंग और यांग साइड, मतलब कि आप यहाँ पर अपनी पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं और काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, इस बर्डन से निकल रहे हैं स्लोली बट श्योरली, इस इमोशनल बर्डन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी खुशियों को अप्रोच करना चाहते हैं, खुशियों को अचीव करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। स्ट्रांगली आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली आप जैसे बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं। इमोशनली आपको जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने इमोशंस बहुत इन्वेस्ट किए हैं, आप बहुत अपने दिल से इन्वेस्टेड रहे इस कनेक्शन में। इस वक्त आप अपने आप को पावरफुल मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर, अपने आप को हील करने की कोशिश, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर बैलेंस, खुद को बैलेंस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब आपको खुद को बैलेंस करना चाहिए, आप अकेले खुद को बैलेंस करने की उसमें आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पावर चल रही है। इट मीन्स प्रेयर हो सकती है आपकी, मैनिफेस्टेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा याद करना, जैसे आपकी इंट्यूशन पावर, बहुत ज़्यादा आपका यूनिवर्स की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, हील कर रहे हैं, पूरे वक्त को सोच रहे हैं, अकेले ही जैसे तोड़ना और जुड़ने का सिलसिला जारी है, ठीक है। जैसे टूट फूट का जैसे शिकार हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपको एक रोशनी मिल रही है, एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है। आप स्ट्रॉन्ग, आपकी जो है ना आने वाले वक्त में कुछ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है स्टार्टिंग से, कोई विश है जो आपके दिल के बहुत करीब है। अब ये पर्सन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, कुछ विश है, कुछ मैनिफेस्टेशन है जो कंप्लीट हो रही है। जैसे आप काफ़ी टाइम से किसी डार्क चीज़ में थे, बहुत डार्कनेस आपकी लाइफ में थी, लेकिन अब उम्मीद की किरण है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे,
जो आपने दुआएं मांगी, जो जैसे आपका जैसे सब्र का इम्तिहान था, तो जैसे कुछ आपको जैसे कुछ फल ऐसे मिलेगा जैसे आपकी विश पूरी होगी, जैसे उसका फल ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कोई विश है जो आपकी कम ट्रू हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अब आप किसी का वेट नहीं कर रहे हैं आपको कोई आके बैलेंस करेगा, आप अपने आप को खुद बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। न्यू मून में आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर? एम्परर। देखिए आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। आप अपने पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आएँ और आपके पर्सन आपकी एनर्जी में नज़र आएँ। एक एम्प्रेस और एम्परर, आप दोनों पावर कपल हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गली आप एक दूसरे की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कि एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप अपने पर्सन की एनर्जी में किसी पेज की एनर्जी में नहीं है और आपके पर्सन आपकी एनर्जी में किसी पेज की। आप बहुत स्ट्रॉन्गली अपने पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह देखते हैं। आपकी चाहे जितना ही कुछ आपका पास्ट रहा हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत कंपैटिबल है आपके। ये पर्सन जैसे इस पर्सन के साथ आपका रिकन्साइलेशन हो जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन से किसी मैसेज किसी रिकन्साइलेशन का मैसेज आप सीख कर रहे हैं। शायद आपके विश इसी से कनेक्टेड है कि ये पर्सन अपने रिकन्साइलेशन लेकर आए, आपको मैसेज करे, आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल दे, ठीक है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से कनेक्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन से मतलब कि इस पर्सन से आप जो है ना ये चीज़ जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आए, रिकन्साइलेशन लेकर आए, आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे। और आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की नज़र में एक परफेक्ट कपल हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं। आपकी नज़र में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और आपके पार्टनर की नज़र में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। मतलब कि होल, जैसे आप दोनों की जो दुनिया है वो एक दूसरे से कंप्लीट होती है। जैसे जो आपके अंदर कमी है वो आपके पार्टनर के अंदर पूरी है, जो आपके पार्टनर में कमी है वो आपसे पूरी है। ये वाली एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे की यादों में बहुत स्ट्रांगली हैं। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहता है और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर फील हो रही है, पता है क्या, अब बैलेंस हो रहा है, एक सेम पेज पे दिख रहे हैं मुझे इस रीडिंग में। आप लोग सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे सेम पेज पे आप लोग इस रीडिंग में नज़र आए। न्यू मून की करंट एनर्जी, ये न्यू मून आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, आप इस पर्सन से किसी मैसेज, किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, रिकन्साइलेशन का वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस पर्सन से एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जी में था और आपकी एनर्जी में, मैंने कहा ना आप लोग बैलेंस हो रहे हैं। ये एक बैलेंस रिलेशनशिप होने वाला है। अब आप बैलेंस बनाना चाहते हैं इमोशनली। अब आप जैसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं और अगर आपने कोई गलती करी थी तो आपके पर्सन भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग क्या एक रिवेंजफुल, एक नेगेटिविटी, एक बहुत ज़्यादा ग्रजेस रख कर नहीं चल रहे, एक रिलीज़ कर रहे हैं, हीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपनी अपनी जगह आप हील जो हो रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस की पोजिशन पर हैं आप लोग, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है इस न्यू मून में, लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के साथ आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आप इमोशनली डिटैच तो हो गए थे, दूर तो चले गए थे, आपने बहुत ज़्यादा दूर जाकर आप वेट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आप शो ये कर रहे हैं कि आप डिटैच हो रहे हैं, आप शो ये कर रहे हैं आप दूर जा रहे हैं, लेकिन आपकी वेटिंग एनर्जी यही कनेक्शन है जिसमें आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट करके आपने रूट्स मजबूत कर दिए अपनी तरफ से। आपको ऐसा लगता है आप जितना अपना एफर्ट डाल सकते थे आपने डाल दिया। अब इस पर्सन की बारी है, ठीक है। अब आप जैसे मतलब कि आप एक्शन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। आप यहाँ पर देखने के लिए दूर जा रहे हैं, एक इमोशनली डिटैचमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे आप दूर इसलिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब इस पर्सन को एक्शन देना लाजमी है अगर ये कनेक्शन बैलेंस होना चाहिए तो। आपकी एनर्जी इस न्यू मून में क्या रहने वाली है, लेट्स सी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी कार्मिक साइकिल की एंडिंग, स्ट्रॉन्ग एंडिंग, दी वर्ल्ड का कार्ड है। बिल्कुल कुछ कार्मा एंड हो रहा है आपके कनेक्शन में, स्ट्रॉन्गली कोई कार्मा एंड हो रहा है, जैसे कार्मा का ख़त्म, कोई क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, एक साइकिल कंप्लीटली ख़त्म हो रही है। इस जैसे आपको क्लैरिटी देके जा रही है एक साइकिल, ठीक है। एक साइकिल ख़त्म होते हुए क्लैरिटी आपको
प्रोवाइड कर जा रही है। स्ट्रांगली एक व्हील चेंज हो रहा है आपके कनेक्शन का, ठीक है। बिल्कुल मैंने कहा ना, कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई आपकी विश कम ट्रू हो रही है, कुछ आपने मांगा था इस कनेक्शन में वो आपको मिलने जा रहा है। अब इस पर्सन का एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है, इस पर्सन के इमोशंस को जानना चाहते थे आप, वो जानने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपकी एक अंदर एक इनर जर्नी चल रही है, ठीक है। आप जो इनर जर्नी पे गए ना उसको सोच रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ आगे की तरफ चीज़ें बढ़ने वाली हैं, जो स्टकनेस थी वो ख़त्म होने वाली है। जिस चीज़ का आप बेसब्री से कोने पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे ना, वुंडेड होके, तब आप यहाँ पर चीज़ें आप देखेंगे चेंज होते हुए, ठीक है। चेंज होते हुए आप देखने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं इस न्यू मून में आउटकम क्या रहने वाला है, फ्यूचर क्या रहने वाला है, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, फ्यूचर क्या रहने वाला है इस कनेक्शन का। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। बहुत ज़्यादा हैप्पी, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप दोनों के बीच कुछ चेंज हो रहा है। स्ट्रांगली कम्युनिकेशन अगर बंद थी तो कम्युनिकेशन हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त आप लोग की कम्युनिकेशन होगी एक दूसरे के साथ। आप लोग जैसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जो इंसान बदल नहीं रहा था वो बदलेगा। एस ऑफ कप, एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। जैसे इमोशनली यहाँ पर फुलफिलमेंट है। मैंने कहा ना, इमोशनली आप लोग एक जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जिस सेटिस्फेक्शन का अंदर से इंतज़ार कर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाली। फूल, लीप ऑफ फेथ, ये पर्सन आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन बेहद बढ़ रहा है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पर्सन आपसे एक फैमिली बनाने की ख्वाहिश कर रहा है अपने अंदर ही अंदर। ये बदलना चाहता है ख़ुद को। अगर ये बंधा हुआ था, ख़ुद को बहुत स्टक समझता था या जगल कर रहा था, तो ये सब जो स्लोली बट श्योरली चल रहा था ना, ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली है। आप इस पर्सन की जैसे एक विश है, ठीक है, एक विश है। आप इस पर्सन का जैसे एक ड्रीम है। अगर आपका पर्सन ये ड्रीम है ना, ये पर्सन जो होल्ड बैक कर रहा था कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन ओपन अप करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंट्यूटिवली अलाइन हो रहा है कि हील हो रहा है और आपसे इस मैसेज को देना चाहेगा। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच्ड है ना, जो मैसेज नहीं दे रहा था, वो मैसेज आपको रिसीव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे समझदारी आ रही है। हेरोफेंट से बहुत ज़्यादा जैसे अक्लमंदी आ रही है। अभी पता है क्या, रेजिस्ट नहीं करेगा, सरेंडर कर रहा है इस कनेक्शन को, इस फीलिंग्स को जो ये आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये बार बार रेजिस्ट कर रहा था। सडनली आपको कोई मैसेज टेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। जो आपकी वेटिंग एनर्जी ना, आपका समझ में भी नहीं आएगा आप क्या करें, आप कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे, लेकिन इस सडनली यहाँ पर ये बर्डनसम एनर्जी आपके कनेक्शन की ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ये स्टकनेस आपके आप सोच ही रहे होंगे और ये 2 ऑफ कप्स में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी एक सन, ठीक है। कोई क्लैरिटी आ रही है और क्लैरिटी जो आपको बहुत खूबसूरत है। आप जिसको जितना अंधेरा समझ रहे हैं ना, क्योंकि वेट बहुत किया आपने, ठीक है, इस 2 ऑफ कप्स का और क्लैरिटी का, इस कनेक्शन के बैलेंस होने का आपने बेहद इंतज़ार करा है। ये पर्सन कुछ स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। आप सरेंडर कर रहे हैं। जब आप इस लव को सरेंडर कर रहे हैं ना, जब आप यहाँ पर जैसे स्टेबिलिटी की यहाँ पर आप सोच नहीं रहे, आप सरेंडर कर रहे हैं, उस वक्त ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने के लिए 2 ऑफ कप्स बैलेंस करने के लिए आ रहा है। रिकंसिलिएशन स्ट्रांगली आपको इस कनेक्शन में मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो अब चीज़ें चेंज होंगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लाएंगी, ठीक है। आपको एक कुछ कन्फेशन मिलेगा इस पर्सन की तरफ, जो स्ट्रॉन्ग कन्फेशन होगा, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस करने वाला है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। एंड बहुत प्यारा है इस कनेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे चूज़ हारमोनी रिस्पॉन्स, एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हारमोनियस रिस्पॉन्स करना है, बहुत ज़्यादा आप विजडम और ग्रेस को चूज़ करें, ठीक है। चूज़ करें हारमोनियस रिस्पॉन्स को। विजडम से आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुइएगा। आप पास्ट को मत सोचिएगा बार बार। सीक एंड योर विल फाइंड, बी वाइस वन, ठीक है। वाइस वन की तरह इस कनेक्शन को लेकर चलें, इस सिचुएशन को लेकर चलें, ठीक है। जो पास्ट हो गया वो हो गया, आपने भी कुछ सीखा और आपके पर्सन ने भी बहुत कुछ सीखा है। ओपन योर हार्ट, देखिए हार्ट को ओपन करा जा रहा है क्योंकि आप रेजिस्टेंस की एनर्जी में, आप पास्ट के पेन को बहुत ज़्यादा पकड़ कर बैठे हुए, तो उसको रिलीज़ करने का टाइम है क्योंकि अब बैलेंस होने जा रहा है। अब आप लोग सेम पेज पे आ रहे हैं, अब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी में स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओपन योर हार्ट विथ कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, ठीक है। अनफोल्ड करें इस लव को, ओपन हार्ट करें, बहुत ज़्यादा आप रेजिस्ट मत करिएगा लव को, ठीक है। यहाँ पर है
क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी को फाउंडेशन देने के लिए सब कुछ हुआ, ठीक है। बी इन सर्विस टू द प्लानट, ठीक है। आपको वैसे भी सर्विस करनी है प्लानट पे लोगों के लिए, आपको लोगों के लिए यहाँ पर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर है लुक एट द स्टार, एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स ऑफ स्टेलर विजडम। आपके अंदर विजडम है, आपको डिवाइन यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन आपकी टेक केयर कर रही है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आए तो आप इसको रेजिस्ट मत करिएगा, इसके साथ डिफेंसिव मत होइएगा। देखिए गलत किया, लेकिन जो गलत होना डेस्टिनी में था, ना इसका कसूर था ना आपका कसूर था। जो आपको लेसन मिलना था वो मिलना था, जो इसको मिलना था वो मिलना था, ठीक है। फ्यूचर अगर इसके साथ है तो आपको यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये मतलब कि आपको जो है ना यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ पे लाना था, आप ऐसे नहीं आते। आपको स्पिरिचुअलिटी आपकी अवेकनिंग होनी थी, आपको यहाँ पर बहुत कुछ लर्न करना था, ठीक है। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड। देखिए मैनिफेस्टेशन दोबारा आ गई, विद वर्क विद प्योर लव, ठीक है। मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही। मैं स्ट्रांगली बार बार आपको ये मैसेज दे रही हूँ, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड के लिए मैनिफेस्ट करें। वर्क विद प्योर लव, प्योर देखें आप अपने हार्ट को प्योर करें इस पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इसने करा गलत, लेकिन जैसे आप लोग सही दो लोग गलत टाइम पे मिले थे, ठीक है, लेकिन मिलना उसी टाइम था, क्योंकि आप लोग को ट्रिगर करना था एक दूसरे को। आप इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट थे तो एक दूसरे को सबक सिखा सके। अगर एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि आप सोच लें लोग आते हैं और चले जाते हैं ज़िंदगी से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट था, इसने आपको कुछ सबक देना था, ठीक है। देखें सीक सोल सेटिस्फैक्शन, फैन अ फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस। देखिए आपकी सोल, अगर आप यहाँ पर ओपन अप होकर नहीं मिलेंगे या दिल को साफ़ नहीं करेंगे तो आप इनर सेटिस्फैक्शन आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। आपको इनर सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। एक अगर हैप्पीनेस चाहते हैं तो फॉरगिव करना पड़ेगा, हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस की पोजीशन पे आना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्टडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। Thank you.